दोस्तों, आज की कहानी है तीन मूर्ख ठग। एक गांव में लल्लन, चिंकू और गुरहु नाम के तीन आवारा और बेवकूफ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वह तीनों गांव में बने हुए छोटी सी गुमटी में चाय पी रहे थे। तभी दुकानदार ने उनसे कहा, आज तुम तीनों की आखिरी चाय है। तुम तीनों ने 6 महीने से अभी तक उधारी नहीं चुकाई। अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। दे देंगे तेरे पैसे, इतना बड़बड़ा क्यों रहा है। बे यह सुनते हुए मुझे पूरे 3 महीने हो गए। अब तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों को जल्दी काम धंधा मिल जाएगा, समझा। पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। चिंकू की बात सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, ऊपर से मुझसे जबान भी लड़ा रहे हो। तुम तीनों को शर्म नहीं आती। अबे काहे की शर्म, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। कितने पैसे हुए तेरे आज कुल मिलाकर? पूरे 400। बस 400? तू तो ऐसे आग दिखा रहा है जैसे 4 लाख हो गया हो। पहले अपनी औकात में रहकर तुम तीनों एक नंबर के निठल्ले और आवारा। मुझे 3 दिन के अंदर सारी उधारी चाहिए। अबे पागल हो गया है क्या? 3 दिन के अंदर हम तेरे पैसे कहाँ से ला कर देंगे? कहीं से भी ला कर दो। 3 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे पास पहुँचे तो, नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर तगादा करूंगा। लल्लन आग बबूला होकर बोला, क्या बोला तू? अबे जरा से पैसों के लिए हमारे घर में घुसकर हमसे तगादा करेगा? ऐसा करेगा तो देख, मार मार के तेरे शरीर में भूसा ना भर दिया तो मेरा नाम भी नहीं। फिर क्या दिया? तभी अचानक वहां पर गांव का मुखिया आ गए। उन चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ? तुम चारों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? वह देखिए मुखिया जी, एक तो इन तीनों 6 महीने से चाय का एक पैसा भी नहीं दिया, और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। मुखिया जी, हमने इसे बोला था कि हम इसके पैसे जल्द से जल्द लौटा देंगे, मगर यह घर में घुसकर तगादा करने की धमकी दे रहा है। सही तो कह रहा है, वह हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुखिया जी, यह हमसे बोल रहा है 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए। भला हम 3 दिन के अंदर पैसे कहाँ से ला कर देंगे? इसकी मजे और चटकारे लेकर चाय पीते हो और पैसे देने के नाम पर बोल रहे हो कहाँ से ला कर दूं? तुम तीनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? इतने हट्टे कट्टे नौजवान होकर तुम चाय तक के पैसे नहीं दे पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। मुखिया जी, मुझे मेरे इनसे पैसे दिलवा दीजिए। तुम तीनों ध्यान से सुनो, 1 हफ्ते के अंदर इसके पैसे लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से। वह तीनों वहां से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं, अबे यार, बुरे फंस गया। अब 400 1 हफ्ते में कहाँ से ला कर देंगे? अबे चिंता मत कर, कहीं से इंतजाम कर लेंगे। कहाँ से इंतजाम करेंगे? मेहनत मजदूरी करना हम जानते नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से मुखिया भी हमको धमकी देकर चला गया। तभी वहाँ एक भिखारी आकर उनसे भीख मांगने लगता है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कुछ दे दो ही, एक ही दे दो। अरे हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, बोला ना जाओ, जाकर कहीं और से मांग लो। तीनों की बात सुनकर भिखारी को गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम तीनों मुझे भी
मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो, मेरी तरफ से 5 रुपया तुम रख लो। उसकी बात सुनकर वह तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बोलता है, तेरा दिमाग तो ठीक है बे, क्या तू हमें अपनी तरह भिखारी समझ रहा है? हाँ क्या, क्योंकि तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बुरी है, दिखाई दे रही है। हम तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं है, समझा, इसलिए हम यहाँ पर फालतू बैठे हैं। तुम तीनों के मतलब का बस एक ही काम है, तुम भी भीख मांगना शुरू कर दे। लेकिन याद रखना, तुम्हें कोई भीख नहीं देगा, क्योंकि भीख देख कर भी दी जाती है। और तुम तीनों हट्टे कट्टे चुस्त हो, लानत है तुम पर भिखारी। वहां से चला गया। अरे यार, अब तो भिखारी भी हम लोगों के मुंह पर बुरा भला बोलकर जा रहा है, और ऊपर से हमें भीख मांगने की सलाह देकर गया। गुरु उन तीनों की बात सुनकर कुछ सोच कर बोला, वैसे कुछ गलत बोलकर नहीं गया, काम बुरा नहीं है। अब तू पागल हो गया क्या? तू यह कहना चाहता है कि हम सभी भीख मांगे, गांव में हमारी सेखी बिगड़ जाएगी? मैं कब कह रहा हूँ कि गांव से भीख मांगेंगे, दूसरे गांव में जाकर मांगेंगे? मैंने सुना है यह भिखारी एक दिन में बहुत कमा लेता है। नहीं नहीं, यह काम हम नहीं करना। मेरी बात सुन, सुन तो फिर, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, हम 1 हफ्ते में इतना तो हम लोग पैसे भी कमा कर जमा कर ही ले देंगे। दुकानदार की उधारी चुका दे और बोल देंगे कि हम तीनों बाहर बहुत मेहनत मजदूरी करके यह पैसा जमा करके लेकर आए हैं। इससे हमारा गांव में भी नाम हो जाएगा और हमें निठल्ले और निकम्मा भी नहीं कहेगा। गुरु की बात सुनकर चिंकू और लल्लन की आंखों में चमक आ गई। लेकिन यार, हम तीनों को भीख देगा कौन? जब हमसे कोई भी मांगने आता है तो हम उसे खुद बोल देते हैं कि कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? इसका भी उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? हम तीनों को बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हम तीनों में से एक अंधा, एक बहरा, एक गूंगा बन जाएगा। उसके बाद हम तीनों का काम आसान हो जाएगा। लोग हम पर तरस खाकर आसानी से भीख दे देंगे, समझे? वह तीनों दूसरे गांव पहुंच गए। लल्लन गूंगा और चिंकू अंधा, घुरहु बहरा बन जाता है। गांव में या एक व्यक्ति एक दुकान पर खड़ा होकर समोसे खा रहा होता है। हम तीनों एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि हम पर शक हो जाए। सबसे पहले मैं जाता हूँ। लल्लन उसी व्यक्ति के पास जाकर गूंगे की एक्टिंग करके भीख मांगने लगा। मगर उस व्यक्ति के पास जाकर वह यह भूल गया कि उसे गूंगा बनकर भीख मांगनी थी। भगवान के नाम पर दे दो बाबा, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। लल्लन की बात सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह से चौंक गया। तू जन्मजात गूंगा है तो फिर कैसे बोल रहा है? लल्लन को अचानक ध्यान आया, उसे तो गूंगे की एक्टिंग करनी थी, और फिर वह अचानक से गूंगे की एक्टिंग करने लगा। लल्लन को देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह इंसान झूठा है। अबे पागल समझा क्या? साले गूंगा बनकर भीख मांग रहा है। मारो भाई साहब, इसको मारो। इतना कहकर वह लल्लन को बुरी तरह से पीटने लगा, और आस पास के लोगों ने भी लल्लन पर हाथ फेंक दिए। लल्लन भागता हुआ अपने दोस्तों के पास चला गया। अब उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, वह पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया। अबे बेवकूफ, तुझे गूंगा बनना था तो तूने कभी सुना है कि एक गूंगा यह बोल रहा है कि मैं जन्मजात गूंगा हूँ? या अब देख, मैं जाता हूँ, सीखना मुझसे कैसे पैसे ऐंठ कर लेकर आता हूँ। देख, इतना कहकर चिंकू उस व्यक्ति के पास चला गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा इस अंधे को। मेरे घर में मेरी बेबी और बच्चे 2-3 दिन से भूखे हैं। उस व्यक्ति को चिंकू को देखकर तरस आया। वह अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर चिंकू को देकर बोला, कहाँ रहते हो तुम? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ।
बाबूजी, क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं बाबूजी, कुछ वक्त पहले मजदूरी करते समय दीवार मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे और मेरी दोनों आंखें चली गई। तुम घबराओ मत, अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल लेना, लेकिन मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ? बाबूजी, मैं तो देख ही नहीं सकता। मेरा नाम राम रतन है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। तुम किसी से भी बोल देना कि मुझे गांव के मुखिया से मिलना है, वह तुम्हें आसानी से मेरे पास पहुंचा देगा। अचानक चिंकू और मुखिया की ओर बढ़ रहा था। चिंकू चिल्लाता हुआ बोला, सांप सांप, अरे भागो, यहाँ पर एक बड़ा सा सांप है। चिंकू की बात सुनकर दुकान में हड़बड़ी मच गई। लोगों ने तुरंत उस सांप को पकड़कर मार दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तूने मुझे नहीं बताते तो मेरा यही काम तमाम हो जाता। अचानक मुखिया के दिमाग में आया एक विचार, तेजी से आया, लेकिन तुम तो अंधे हो ना, तुमने सांप कैसे देख लिया? वह मुझसे सांप की आहट सुनाई दे गई। मुझे पता चल गया जब सांप आता है। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला, साला अंधा बनकर भीख मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? एक तो ऐसे ही अपनी पिट कर गया था, अब तेरी बारी है, मारो इसको। इतना कहकर सभी लोग चिंकू को मारने के लिए पूरी तरह से जुट गए। चिंकू वहां से भागता अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। आ गया समझ में मार खाकर, आए, अरे एक्टिंग तो मैंने सही की थी, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी थी। अगर नहीं बताता तो यह सांप मुझे भी डर सकता था। तभी गुरु गुस्से में बोला, अरे तुम लोगों किसी काम के नहीं हो, तुम दोनों कुत्ते की तरह मार खाकर आ गए, तुमसे तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं होती, तू बहुत मार खाकर आ गया। सुनो, सलमान खान के बाद तो मेरी एक्टिंग का नंबर आता है। अब तुम दोनों ध्यान से देखना किस तरह मैं उस गांव के मुखिया को बेवकूफ बना कर आता हूँ, समझे? भाई, मुझे लगता हम ठिकाना बदल लेना चाहिए, कहीं तू भी अगर पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, फिल्में देखी है तूने, मुझे लगता है लल्लन सही कह रहा है। गुरु, आज अगर मुंबई चला जाऊंगा तो बड़े बड़े रोल मुझे मेरी शक्ल देखकर ही मिल जाएगी, समझे? जाने दे भाई, जाने दे, जिसको जाने दे, जा भाई जा। गुरु मुखिया के पास गया, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो बाबा, अभी दो लोग यहाँ से पिट कर गए, पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर भी शक हो रहा है कि तू भी उन्हीं का साथी है। मगर गुरु उसकी बात पर कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। भगवान के नाम पर इस बारे को कुछ दे दो, समझ गया जब तू मेरी बात सुन नहीं सकता तो इसका मतलब वास्तव में तू बहरा है। मुखिया वही 100 का नोट निकाल कर गुरु को देने लगा कि अचानक दूसरा भिखारी मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया। भगवान के नाम पर दे दे बाबा। मुखिया उस भिखारी को भी कुछ पैसे देने लगा। तभी उस भिखारी की नजर गुरु पर पड़ी। वह वही भिखारी था जो कुछ देर पहले उन तीनों दोस्तों को मिला था। मुखिया ने उस भिखारी को देखकर कहा, तू तो यह बरसों से भीख मांग रहा है, तो तेरा एक साथी और आ गया। मुखिया बात सुनकर भिखारी चौंक गया, कौन सा साथी? मैं तो अकेला हूँ। अरे यह देख, दूसरा भिखारी है, बेचारा बहरा है, यह सुन नहीं सकता, कोई बहरा नहीं है, एक दूसरे गांव का रहने वाला है, इसके साथ इसके दूसरे निकम्मे साथी होंगे जो इसी तरह बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। उस भिखारी की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक चाटा गुरु के कान पर जड़ दिया, इसका मतलब तू भी धोखेबाज है। भिखारी की बात सुनकर गुरु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में उसे बहरे की एक्टिंग करनी थी। बोला, झूठ बोल रहा है भिखारी, आप किसी से पूछ लो, मैं जन्मजात बहरा हूँ। अगर तू जन्मजात बहरा है तो तूने उस भिखारी की बातें कैसे सुन ली? मुखिया की बात सुनकर गुरु वहां से भागने लगा। मुखिया ने चिल्लाकर सभी से कहा,
पकड़ो इस नौटंकीबाज को, जरूर अपने दो साथी की ओर भाग रहा होगा। भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे सभी गांव वाले पहुंच गए। यही वह तीनों नौटंकीबाज है जो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही बेचारे जो असली भिखारी होते हैं उन्हें भी भीख नहीं मिल पाती। मारो इन सबको मारो। सभी गांव वालों ने तीनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। वह तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए। भाई कल से मजदूरी करेंगे हम तीनों, नहीं तो एक हफ्ते बाद हम अपने गांव के मुखिया के हाथों से पिटेंगे। भाई तू सही कहता है यार, तुम दोनों की बात सही है। हम तीनों को अब कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए, वरना बाद में लोग इसके बाद वह लोग सुधर गए और मेहनत से काम काज करने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।